हाँ हाँ, ये 100% बात है कि जो जेठ और हाड़ का महीना है ना, हमारे घर में ऐसे लगता है जैसे एसी लगा हुआ है। अच्छा। हाँ, पंखा लगाने की भी जरूरत नहीं होती कि हमें हर चीज का जो है ना मौसम का मजा आता है। 4 मंजिल नीचे जाती है धूप इसकी। अच्छा। 4 मंजिल नीचे घर मुशर्रफ दौर था ना, ये इधर सिख आए थे 2। अच्छा। हाँ, उधर से आए थे और कहते थे हमारे बाबा जदाद ने ये बनाया हुआ है घर। वो कह रहे थे यार 1947 में जो है ना कंप्लीट हुआ था हमारा घर। अभी कंप्लीट हुआ था जब इधर से पार्टीशन होगी तो हम लोग चले गए थे। लेडीज वॉशरूम अलग थे, जेंट्स अलग थे। अच्छा। तकरीबन एक दर्जन साइड पे थे, एक दर्जन एक साइड पे थे। इस हवेली के हाँ, अंदर हवेली के अंदर 24 वाशरूम। 24 वॉशरूम थे छत के ऊपर। अच्छा। हाँ, वो स्लैपें बनी हुई थी, वो जो है ना सीमेंट की, फर्स्ट क्लास, ए क्लास उस फिर तो दौर ये की। कह सकते हैं वाशरूम वाली हवेली होगी वाह, ये कह लें आप, ये कुछ भी कह सकते हैं आप। वो लोग लकड़ी का काम बहुत ज्यादा करते थे। एक कमरे में 10-10 अलमारियां, अच्छा। एक कमरे में 4-4 5-5 दरवाजे। अजीब लोग थे वो। सबसे पहले इसका नाम था जफ्फीपुरा, सही है। फिर इसका नाम वजीरपुरा, फिर मियानापुरा, फिर अब ग्रीनवुड स्ट्रीट नाम है इसका जो है ना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल बासित इकराम और आप देख रहे हैं सियालकोट प्लस। नाज़रीन, इस टाइम हम मौजूद हैं ग्रीनवुड स्ट्रीट के अंदर और एक तारीखी बिल्डिंग के अंदर हम खड़े हैं। हमारे साथ उसके ऑनर भी मौजूद हैं, उनसे हम इस बिल्डिंग के बारे में सारी तफसीलात भी पूछेंगे। अगर देखा जाए तो इस बिल्डिंग की जो बनावट है, ये है तो कदीम लेकिन जदीद तरीके से बनावट की गई है। इस बिल्डिंग के अंदर जो है वो लकड़ी का नहायत ही खूबसूरती से काम किया गया है और इसके अलावा इस बिल्डिंग की ये खसूसियत भी है कि इस बिल्डिंग के छत के ऊपर 24 वाशरूम उन्होंने बनाए थे। उस दौर में वाशरूम बिल्डिंग्स के अंदर नहीं बनाए जाते थे। इस तरह की बहुत सारी जो हैं वो ऐसी चीज़ें हैं जो इस बिल्डिंग को उस दौर में भी मुनफरद बनाती थी और इस दौर में भी मुनफरद बनाती हैं बाकी बिल्डिंग से। वो हम जो हैं इनके ऑनर इस टाइम कामरान अहमद भाई, उनसे पूछेंगे क्या क्या वो इस बिल्डिंग के बारे में वो क्या क्या जानते हैं, सारी तफसीलात पूछेंगे और ये भी पूछेंगे कि ये बिल्डिंग उनके पास आई कैसे। तो आइए फिर उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल चाल है, ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक दा करम। अच्छा सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये घर आपके पास कब का है और कैसे आया आपके पास? ये हमारे पास जो पार्टीशन के दौरान आया है, दादा अबू के दौर से चल रहा है हमारे पास ये। ठीक है। काफ़ी बहन भाई थे उनके जो इधर रहते थे। तकरीबन कोई 100 जो थे ना रहते थे इधर। 100 के करीब जो लोग थे इधर रहते थे। आपका खानदान इस हाँ हाँ, इतना खानदान था हमारा। ठीक है। यहाँ पर ऊपर जो है ना ये छत बनी हुई है। जी। इधर सब रात को सब लोग इधर इकट्ठे बैठ के गपशप लगाते थे, सोते थे। अब तो वक्त चेंज हो गया, काफ़ी चेंजिंग आ गई। कुछ लोग फोत हो गए, दुनिया से चले गए, और कुछ जो है वो बाहर चले गए, अपने अपने घर बना लिए सब लोगों ने। अब इधर हम दो तो भाई ये हैं। आया आपके पास कब था, कैसे आया आपके पास? ये 1947 में। आपने खुद बनाया? ना ना ना, ये बना हुआ ही मिला था हमें पार्टीशन के दौरान, जो था अलॉटमेंट हुआ था। अच्छा अच्छा, गवर्नमेंट की तरफ से हाँ, जो? गवर्नमेंट की तरफ से अलॉटमेंट हुआ था हमें ये। तो वैसे ये किन किन का घर था? ये यार वो जब मुशर्रफ दौर था ना, ये इधर सिख आए थे 2। अच्छा। हाँ, उधर से आए थे और कहते थे हमारे बाबा जदाद ने ये बनाया हुआ है घर। हमने इसको वो बाबा पिक्चर वगैरह ले गए थे, वो आके देख दुख के चले गए थे कि यार हमारे लोगों ने ये बनाया था। वो कह रहे थे यार 1947 में जो है ना वो कंप्लीट हुआ था हमारा घर। अभी कंप्लीट हुआ था जब इधर से पार्टीशन होगी तो हम लोग चले गए थे। ठीक है। वैसे ये जो एरिया ये अंदरूनी शहर के अंदर तो नहीं आता, बाहर आता है ना? हाँ हाँ, ये बाहर ही आता है। ये कदीम नहीं है, सही है। इतना कदीम नहीं है, लेकिन ये जो है ना 1935 कह लें या 40 कह लें, उसके दौरान ये आबाद हुआ ये सारा इलाका जो है। ठीक है। पहले इस इलाके का नाम था जफ्फीपुरा था, पहले सबसे पहले इसका नाम था जफ्फीपुरा, सही है। फिर इसका नाम वजीरपुरा, फिर मियानापुरा, फिर अब ग्रीनवुड स्ट्रीट नाम है इसका जो है ना, ये चल रहा है इसका नाम। ठीक। तो ये कितनी हमारा जो है वो कितने रकबे पर मुश्तमिल है? ये तकरीबन है कोई 10 मरले के करीब है ये इमारत हमारी जो है। सही है। तो ये पुरानी थी, ज़लज़ले वगैरह बहुत ज़्यादा आए, फिर मैंने थोड़ी सी चेंजिंग कर दी इसकी जो है ना। बहुत खूबसूरत इमारत थी, अंदर से बड़े प्यारे व्यू बने हुए थे, लेकिन अब मैंने चेंज करके नया बनाया सब कुछ। रह गया एरिया कुछ जो आपने वीडियोज़ वगैरह बनाई हैं, और बाकी चेंज कर दिया हमने सारा। वो जो सिख आए थे अपना घर देखने, वो उन्हीं का घर था? हाँ, उनका घर था बिल्कुल। तो ये वो उन्होंने कोई बादशाह आपको बताई उनके बाबा दाद ने बनाया, वो क्या करते थे? वो जो थे ना, वो उस दौर के ना शायद मजिस्ट्रेट के साथ थे वो। अच्छा। हाँ, ठीक। वो अच्छी फैमिली थी, रिच फैमिली थी। सही है। वो नॉर्मल लोग नहीं थे, वो अच्छे लोग थे। वो कहते हैं वो जो घर हमारे दादा जो उनके बाप ने घर बनाया हो ना, वो कहते हैं अभी जिंदा है। अच्छा। हाँ, वो कहते हैं उसे फालज हो गया हुआ है, वो ऐसे ही बिस्तर पर है, लेकिन वो जिंदा है, बादशाह नहीं कर सकते।
आए थे, उन्होंने सारा चेक चुक किया, फिर चले गए तो थे। कोई नाम वगैरह भी है, जैसे इधर अक्सर जो है वो हवेलियों के नाम होते हैं, यहाँ पे लोगों ने रखे होते हैं नहीं नहीं पुरानी हवेलियों। नहीं नहीं, इस हवेली का कोई नाम नहीं है, बस हवेली है, बस ऐसे ही है, नाम वगैरह कोई नहीं है इसका। सर इसकी बनावट के बारे में बताएं कि इसकी बनावट कैसी है, इसमें क्या वही पुराना कदीम तर्ज इस्तेमाल हुआ है? नहीं यार, ये जो जब जलजले आए हैं ना, उसकी वजह से मैंने चेंजिंग की है। जो बनावट थी ना, उन लोगों की जो बनावट थी, वो लोग लकड़ी का काम बहुत ज़्यादा करते थे। एक कमरे में 10-10 अलमारियाँ, एक कमरे में 4-4 5-5 दरवाजे, अजीब लोग थे वो। ये घर टोटल जो है ना लकड़ी पे मुश्तमिल बनाया हुआ था उन्होंने। वो मैंने थोड़ी सी चेंजिंग की है, वो सरिया वगैरह लेंटर वगैरह डाले हैं यार, कि जलजले आते हैं उसकी वजह से। इतना कदीम नहीं है ये ज्यादा काम लकड़ी का ही हुआ है। कौन सी लकड़ी थी? देयार की लकड़ी है, एक क्लास लकड़ी है। 70 साल हो गए, 70 साल हो गए इसे बने हुए। अब भी अब लकड़ी को देखो, चेक करो यार, ऐसे लगती है बिल्कुल फ्रेश लकड़ी है। उसमें से तेल निकलता है लकड़ी के हाँ, लकड़ी के अंदर से तेल निकलता है। दरवाजे मैंने उतारे हैं ना, इन्हीं दरवाज़ों को मैंने फिर जो है ना तैयार करवाया है। तो वो एक क्लास लकड़ी है यार, उन्हें मसला ही कोई नहीं हुआ लकड़ी को, लेकिन वो हमने चेंज कर दिया इसको, अब नया बना लिया। वो एक तरहान थे, वो बुज़ुर्ग थे, वो तो अब बहुत पुरानी बात है यार। मैं बच्चा था तो मैं उनके पास जाता था, वो लकड़ी की तलवार बनाते थे। वो मैं बनवाने जाना तो वो कहते थे यार मैंने इस घर में जो है ना मजदूरी की हुई है, तुम्हारे घर में तरहानों का काम किया हुआ है। वो इधर ही रहा। हाँ, इधर ही इधर ही काम करते थे। तो मुझे वो बात याद है अभी तक यार, कि वो कहते थे ये मैं बनाता था। ये सब ग्राउंड होती थी, इधर एक वो उनका मंदिर था हिंदुओं का, साथ में एक दरख्त था, वो साथ पीछे जो है वो एक वो नहर टाइप नाला था, जहाँ पे वो काम शाम कपड़े शपड़े धोते थे। मुजाहिद रोड पे। हाँ, मुजाहिद रोड पे, मुजाहिद रोड एक नाला था। अच्छा। कदीम बात यही है, उधर नाले के ऊपर यार वो कपड़े वगैरह धोते थे। तो बाद में ये इधर तो काम होता था, ज़राअत का काम होता था, फिर बाद में ये घर बने। इसकी तर्ज कितने इसमें कमरे थे और क्या उस दौर में वॉशरूम वगैरह भी कोई बनाए गए थे? हाँ यार, वो बहुत बहुत अच्छे लोग थे, उन्होंने सबसे ऊपर टॉप पे ऊपर बनाए हुए थे वाशरूम। लेडीज़ वाशरूम अलग थे, जेंट्स अलग थे। अच्छा। तकरीबन एक दर्जन साइड पे थे, एक दर्जन एक साइड पे थे। इस हवेली के हाँ, हवेली के अंदर 24 वाशरूम। 24 वाशरूम थे छत के ऊपर। अच्छा। हाँ, वो स्लैपें बनी हुई थी, वो जो है ना सीमेंट की, फर्स्ट क्लास, ए क्लास। उस तो ये कह सकते हैं वाशरूम वाली हवेली होगी। हाँ, ये कह लें आप, ये कुछ भी कह सकते हैं आप। लेकिन ऊपर टैंकी भी बनी हुई थी, कदीम टैंकी थी वो। इसकी जो बिजली का काम किया हुआ था, उसके क्या बात थी यार, बटन अभी भी हैं लगे हुए चंद, वो अजीब चीज़ें थी। तांबे के, पित्तल के ये बटन लगे हुए थे उस दौर के, स्विच वगैरह हर चीज़। और क्या इसमें कदीम चीज़ें जो आप देखते हैं, आपने देखी हो पहले, जो अभी नहीं रही या अभी भी हैं? कदीम चीज़ें ये थी, इसकी बनावट अंदर से बड़ी प्यारी थी। सही है। मतलब ऐसे था जैसे महल है। इसके कमरे बहुत बड़े थे, उसके अंदर गैलरियाँ थी, बारियाँ बनी हुई थी, एक व्यू थे यार, बहुत प्यारा व्यू थे। बाहर अगर गर्मी होती थी तो यहाँ पे हाँ हाँ हाँ, ये 100% बात है कि जो जेठ और हाड़ का महीना है ना, हमारे घर में ऐसे लगता है जैसे एसी लगा हुआ है। अच्छा। हाँ, पंखा लगाने की भी ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। ये ऐसा कूल है। उसने बनाने वाले ने ऐसा काम किया हुआ है, ऐसा किया उसने, इसका धूप का, हवा का ऐसा सर्कुलेशन बनाया हुआ है घर का, कि हमें हर चीज़ का जो है ना मौसम का मज़ा आता है। धूप है वो नीचे जाती है, 4 मंजिल नीचे जाती है धूप इसकी। अच्छा। 4 मंजिल नीचे घर में जाती है धूप इसकी। टोटल इसकी 5 मंजिलें। हाँ, टोटल 5 मंजिलें हैं। सही है। तो हवा का निज़ाम भी यही है। वो उन्होंने खिड़कियाँ बड़ी अच्छी बनाई हुई हैं, जो रोशनदान है ऊपर, वो बड़े अजीब बनाए हुए हैं, खुले खुले बनाए हुए हैं वहाँ के निज़ाम के लिए। आज के दौर में वो नहीं मिलते आज के दौर में सवाल नहीं पे, आज तो हर चीज़ जैली है, हर बात 2 नंबर है। ये कुछ भी नहीं है ये चीज़ें, ये तो घर थोड़ी है। 2 कमरे, 1 वाशरूम और 1 किचन बनाया और घर बन गया। ये क्या बात है, ये आज के दौर में बन ही नहीं सकता। चलें कामरान, आपके पीछे जो है ना एक चिमनी है, अच्छा, जो गर्मी, जो खाना पकाने वाला धुआं वगैरह उस दौर में निकलता है, इससे बाहर आता था, इस चिमनी से। चौथी मंजिल से भी ऊपर आ रहा है। हाँ, चौथी मंजिल नीचे से, फर्स्ट लेके ऊपर, अच्छा। ऊपर तक कार है साहब। ये आपके पीछे है, वो बनी हुई है, आप जरा इस पे गौर करें, अजीब चीज बनी हुई है। जब वो अपना घर देखने आए, उन्होंने आपसे क्या बात की? आपको कुछ नहीं, बस वो देखे, उनके बच्चे थे साथ, वो देखे बता रहे थे ये हमारे दादा अबू का घर है, ये उन्होंने बनाया था, ये किया वो किया। बस ऐसे हम लोग उधर जाएंगे, हम भी कहेंगे यार हमारा घर था, हमारा उधर घर बहुत बड़ा था, मस्जिद वालों को हमने आधी मस्जिद दी हुई थी अपने घर की,
और वक्त ऐसा बन गया, उधर से फिर आना पड़ा, ये कत्लो गारत शुरू हो गई। चलें कामरान भाई, बहुत शुक्रिया, आपने जो है वो हमारे से खसूसी बात की और अपने घर का विजिट भी कराया। कोई मसला नहीं, आपका अपना घर है, जब मर्जी आए, जब मर्जी जो मर्जी करें, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।